अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल जो लोगों को अक्सर परेशान करता है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई मुहक्किक हो या कोई फ़िलासफ़र हो जो इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। और लोगों के नज़दीक ये बहुत ही बड़ा मसला है कोई, और इसका जवाब ढूँढना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि इस तरह की अल्लाह ने वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और लोग उन पर गौर व फ़िक्र नहीं करते इतना, चाहे वो अल्लाह को मानते हों या ना मानते हों। लेकिन इस तरह के सवालात के जवाब ढूँढने में वो बड़ी मेहनत लगाते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो है वो इन चीज़ों में ख़र्च करते हैं कि यार इसका सवाल का जवाब ढूँढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना दुनिया का निज़ाम जो है ना ये चल नहीं पाएगा। क्योंकि इस सवाल का और जो जवाब है इसका, उसका बड़ा गहरा कनेक्शन है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, हमारी सियासियात के साथ, या हमारा जो मुआशरती निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा अगर ये पता ना चल सका कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। ये सवाल और इस तरह के और बहुत सारे सवालात पढ़ते हुए जो मुझे सबसे पहली चीज़ क्लिक होती है दिमाग में वो ये होती है कि अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है कि मोमिन गैर ज़रूरी कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। और अब ये कैसे पता चलेगा कि ज़रूरी काम कौन सा है और गैर ज़रूरी काम कौन सा है? उसका एक सिंपल सा एक लिटमस टेस्ट होता है, ठीक है जी। वो क्या है? वो ये है कि आप ये देख लें, अपने आप से ये सवाल कर लें कोई भी काम या कोई भी फ़ैसला करने से पहले कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, क्या इसका सोसाइटी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इसमें से, इस तहकीक में से कुछ ऐसा निकलेगा कोई नतीजा जो अगर दुनिया की सियासी या मुआशी या मुआशरती या और कोई भी ज़िंदगी का पहलू है उस पर अगर इसको अमल कराया जाए तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। हवाले से ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत ही मशहूर मक़ूला है कि अंजाम का सोचकर इंसान को फिर जो है वो कोई काम या कोई फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नज़र अंजाम पर होगी तो हम अपनी चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी उस हालात को देखते हुए कि जी अंजाम जो है अगर वो इस तरह का लाना है, एक पॉजिटिव लाना है तो क्या अमल होना चाहिए, और अगर नेगेटिव अमल को लाना है या नतीजे को लेकर आना है तो उसके लिए क्या इक़दामात होंगे। अब एक नफ़सियाती ख्वाहिश जो है, या यूँ कहिए कि एक कोशिश इंसान की ये होती है कि वो हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप ये देख लें कि आप जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं या जिस चीज़ पर आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, क्या उसका नतीजा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने के बाद क्या उस नतीजे का इम्पैक्ट सोसाइटी पर पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमारा जो मकसद है इस दुनिया में मौजूद होने का, हमारी जो एग्जिस्टेंस का पर्पस है वो यही है कि हमने कुछ ऐसे काम करने हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी हैं जो कि या तो हमारे लिए पर्सनल लेवल पर फ़ायदेमंद हो या फिर एक कम्युनिटी या सोशल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर इंसानों को कोई फ़ायदा दे। और रही बात ये कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो उसका एक छोटा सा और आसान सा जवाब है लेकिन बहुत पावरफुल है। वो क्या है? अल्लाह का अम्र कुन, यानी कि अल्लाह ताला एक मर्तबा किसी चीज़ के लिए कह देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। वो अदम से वजूद में लाने पर पूरी तरह कादिर है। क्योंकि बहैसियत मुसलमान ये तो हम सब का एक ईमान है कि अल्लाह ताला अदम से वजूद में चीज़ों को लेकर आने पर पूरी तरह कादिर है, क्योंकि वो अल अलीम भी है, अल हकीम भी और अल खबीर भी, कि वो चीज़ों की बारीकी को भी देखता है और वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक हमारी शायद सोच या हमारा अंदाज़ा कभी पहुँच ही ना पाए। तो इसलिए इस तरह की तहकीक या इस तरह के सवालात जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में किसी के फ़ायदे के नहीं हैं, उन पर बिलावजह अपना वक्त लगाना, मतलब ये कहाँ की अक्लमंदी है, और इस सारी चीज़ को लेकर हम असल में जाना कहाँ चाहते हैं और क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं। अब एक आखिरी बात, और वो है कुरान के हवाले से, क्योंकि हम सब ये मानते हैं बहैसियत मुस्लिम कि अल्लाह ने कुरान को एक हिदायत की किताब बनाकर भेजा है हमारे लिए। तो उसमें मुख्तलिफ़ अंबिया की कहानियाँ, उनके किस्से लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ कौमों के हालात लिखे हुए हैं, जहाँ पर
किसी पैगंबर की छड़ी की बात करनी है तो अल्लाह ताला वहाँ बताता है। अगर किसी पैगंबर के कुर्ते की बात करनी है तो अल्लाह ताला उसे वहाँ पर बताता है। लेकिन अगर किसी पैगंबर की वालिदा या वालिद का नाम वो कुरान में मेंशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब यही है कि वो एक अल्लाह के नज़दीक एक गैर ज़रूरी चीज़ है, जो कि अगर ना भी पहुँचे किसी तक तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर किसी चीज़ को बताना और ना बताना कुरान के हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिदायत है। और वो हिदायत क्या है कि हमें हमेशा हर चीज़ पर गौर फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर एक गैर ज़रूरी वाक़या या जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है उस पर बिला वजह अपना वक्त और अपनी एनर्जी लगाना और सवाल पूछना इस तरह के जो कि किसी न किसी तरह से कारामद हो, चाहे उन पर रिसर्च की जाए या वैसे ही उनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए, तो वो कहीं ना कहीं जाकर सोसाइटी को या इंसानों को या एक पर्सनल लेवल पर किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाए। लेकिन बिला वजह सिर्फ अपनी इल्मियत और अपनी रिसर्च शो करने के लिए एक लोगों को जो है वो बताने के लिए कि देखिए मैं कितना बड़ा मुहक्किक हूँ या कितना बड़ा रिसर्चर हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए अगर ये सब किया जाए तो ये एक तरह से अल्लाह की नेमतों का एक फजूल सा इस्तेमाल है, जो कि अल्लाह ताला से आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस तरह करें।